पहली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो भाई जैसा कि हमने देखा कि इस हफ्ते हमने बैकलैश पुर्टो रिको से देखी, तो भाई नेक्स्ट WWE का इंटरनेशनल इवेंट कब आने वाला है, तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो रिवील हो चुकी है और वो डेट है यहाँ पर 2 सितंबर। लास्ट ईयर भी भाई सितंबर के मंथ में क्लैश एट द कासल आया था और इस मतलब के साल भी भाई सितंबर को 2 सितंबर को WWE यहाँ पर एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने वाला है इंटरनेशनल। और भाई यहाँ पर जो नाम है कंट्रीज़ के, काफ़ी कंट्रीज़ के नाम है, लेकिन भाई टॉप ऑफ द लिस्ट जो 3 कंट्रीज़ हैं उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड इंडिया। तो भाई ये 3 कंट्रीज जो कि भाई WWE यहाँ पर भाई अप्रोच कर रही है। तो देखते हैं बहरहाल भाई इन तीनों में से कौन सी मतलब कि वो जगह होती है जहाँ पर WWE अपना इवेंट करवाती है। इंटरनेशनल टूर्स भाई कहाँ मतलब जहाँ मर्जी हो भाई काफ़ी ज़्यादा उनको देखने में मज़ा आता है। भाई क्राउड वहाँ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैक करता है, काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने में। तो देखते हैं बहरहाल भाई 2 सितंबर वाला शो हमें कहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमने कल मंडे नाइट रॉ में देखा था कि भाई बेकी लिंच जब आई थी, उन्होंने जब माइक पे अपना प्रोमो या जो भी उन्होंने कहा था कि भाई मैन यहाँ पर आ गया है, तो भाई उसके बाद वो कुछ बोलने लगी थी, लेकिन भाई वहीं पर जो माइक है वो कट हो गया था। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ भाई मतलब बाद में यहाँ पर जो हमारी बेकी लिंच भाई वो बैक पर जाती हैं और भाई क्रू मेंबर जो कि भाई ये सारा कुछ हैंडल कर रहा था, तो वहाँ पर उसके पास जाती हैं, उससे पूछती हैं कि हाँ भाई ये क्या हुआ। तो उसने यहाँ पर अपनी जो है वो गलती को माना कि हाँ भाई ये मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पर जो है वो सही तरह से कंट्रोल नहीं किया और जो थीम सॉन्ग है वो बेकी लिंच का प्ले हो गया। तो पहले तो भाई बेकी लिंच ने कुछ नहीं कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन भाई जाते वक्त यहाँ पर वो उनको एक स्लैप करके चली जाती हैं। तो ये चीज़ वैसे ही भाई उन्होंने मतलब मजाक में की थी, कोई इतना कोई मतलब उनको कोई मसला नहीं था उस बंदे से, वैसे ही बस इस तरह की चीज़ थी। तो ये भी एक भाई वीडियो है जो कि भाई सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रही है। और उसके अलावा भाई बेकी लिंच ने यहाँ पर जो हमारी ट्विटर स्टेटस है उनको भी वार्निंग दे दी ट्वीट के जरिए, जहां पर उन्होंने लिखा है कि भाई अगली दफ़ा अगर तुमने मेरी बेटी का नाम कभी भी लिया तो आई विल ब्रेक योर लेग्स। तो भाई यहां से उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि भाई मेरी बेटी को आइंदा इस चीज़ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम कार्लिटो के बारे में बात करते हैं। तो भाई कार्लिटो का ड्रीम अपोनेंट कौन है, तो भाई इसके बारे में कार्लिटो से खुद सवाल पूछा गया कि भाई तुम्हारा ड्रीम अपोनेंट कौन है, और भाई यहाँ पर नाम किसका था, द नेम वाज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो भाई रोमन रेंस से सबको भाई काफ़ी मसले होते हैं कि हाँ भाई वो पार्ट टाइमर है, वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करता है, लेकिन भाई एक चीज़ हम सबको यहाँ माननी पड़ेगी कि भाई WWE का जो माउंटेन है उसकी टॉप पे भाई इस वक्त रोमन रेंस जो है वो बैठा हुआ है। और भाई कोई भी बदला हो, जैसे भाई एक टाइम पे जॉन सीना थे कि भाई कोई भी लेजेंड आता था वापस तो उसको भाई सीना से ही मैच चाहिए होता था, तो अब भी भाई वही यहाँ पर टाइम है रोमन रेंस का कि भाई कोई भी बंदा यहाँ पर आता है तो भाई उसको रोमन रेंस के साथ एक मैच ज़रूर चाहिए होता है। मैचेस की बात करें तो भाई एम्बुलेंस मैच हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, मतलब सऊदी अरेबिया में हमें एम्बुलेंस मैच देखने को मिलेगा। अब भाई ये मैच कौन सा होगा, तो भाई ज़ेरो न्यूज़ की इसके बारे में एक प्रेडिक्शन आई है, उन्होंने एक रूमर बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच एक एम्बुलेंस मैच होने वाला है, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई अब इनका जो मतलब हमारे ब्रॉक है उन्होंने एक फाइट मैच का उनको कहा है, तो यहाँ से भाई स्पेकुलेशन की जा रही है कि भाई कोई ब्रूटल वाला मैच होगा और भाई एम्बुलेंस मैच। और भाई आप यहाँ से मतलब अंदाज़ा लगाएं कि भाई ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा अगर एम्बुलेंस मैच में है तो भाई कोडी रोड उससे कैसे हारेंगे, मतलब कैसे यहाँ पर उनको हराएंगे। भाई जो हमारे ब्रॉक है भाई उनको एम्बुलेंस में डालना, भाई ब्रॉक तो सबको डाल सकते हैं लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर को एम्बुलेंस में डालना भाई ये हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन भाई ये चीज़ WWE यहाँ पर कर सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हम डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई डेमियन प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन यहाँ पर मिली है भाई, जो कि उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी एट बैकलैश, तो भाई यहाँ से उनका भी फ्यूचर भाई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और भाई हमने उसकी एक झलक भी आज देख ली कि भाई जो डेमियन प्रीस्ट है उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है वहाँ पर जो है वो रखा गया, जबकि भाई और भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे जहाँ जो कि भाई यहाँ पर रखे जा सकते थे। रॉक और रोसर में पता है कि भाई कितना बड़ा है, लेकिन भाई उनको यहाँ पर रखा गया, जबकि जजमेंट एक बंदा ऑलरेडी रख चुकी थी WWE, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीस्ट को रखा। तो इसका मतलब है भाई WWE काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस से खुश है और फ्यूचर में भी हम भाई देख सकते हैं कि उनको शायद भाई अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरह से मिलती रहे। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर को हमें पता है कि भाई खून उनका निकल आया था बैकलैश में, तो अब भाई उनको कितने स्टिचेस यहाँ पर लगे हैं, तो भाई इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि भाई उनको 10 स्टिचेस यहाँ पर जो है वो लगे हैं। भाई 10 स्टिचेस भाई उसके बावजूद भी भाई अगली नाइट पर ही आना, और भाई जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर तोड़ के गए ब्रॉक जो कोडी रोड्स है उनको, और भाई लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है भाई वो कितना गुस्सा है भाई कि क्यों यहाँ पर मतलब वो मैच को हार गए, और उन्होंने भाई पूरा अपना गुस्सा यहाँ पर उन पर निकाला। और भाई जो प्रोमो आज ब्रॉक लेसनर ने कट किया, जो उनके एक्सप्रेशंस थे भाई चेहरे के, वो चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। और अब भाई मैं इनकी स्टोरी लाइन देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये स्टोरी लाइन समर स्लैम तक भी एक्सटेंड की जा सकती है। तो भाई मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर भाई ये समर स्लैम तक भी एक्सटेंड की जा सकती है। तो नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं रॉलेंस की। तो क्या भाई रॉलेंस का
जो आज हमने देखा कि भाई वो जीत गए, तो भाई क्या ये चीज़ जो है वो बोरिंग थी? तो भाई इसके बारे में जो विंस रूसो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो मंडे नाइट रॉ का शो था भाई वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था, बोरिंग सा था, और उनको ऐसा लगता है कि भाई सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी कि भाई फैन यहाँ पर पहले से ही चाह रहे थे कि हाँ भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत जाए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने रॉलिंस को जिता दिया। अब भाई मुझे विंस रूसो के भाई समझ नहीं आती, भाई अक्सर ही वो अजीब सी बातें करते हैं। ठीक है भाई, अगर सेथ रॉलिंस भाई इतने फेवरेट हैं और भाई वो डिजर्विंग सुपरस्टार भी हैं, सिर्फ ये नहीं है कि भाई फैंस उनको बैक कर रहे हैं, वो डिजर्विंग सुपरस्टार भी हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई टाइटल की अपॉर्चुनिटी देने में कोई इतना मसला है। लेकिन भाई विंस रूसो इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। ब्रॉक लेसनर क्या बनने वाले हैं? वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मंडे नाइट रॉ पे देखा कि भाई किस तरह से जो ब्रॉक लेसनर उन्होंने जाते हुए भाई देखा था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। तो यहाँ पर जो ज़ीरो न्यूज़ है उनकी तरफ से ट्वीट आती है कि भाई ब्रॉक लेसनर ने इस तरह से जो टाइटल को देखा है, उससे भाई वो ये शायद जो है वो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो कितनी देर दूर हैं कि भाई जब वो टाइटल उनके हाथ में होगा। और उसके अलावा भाई उन्होंने एक और ट्वीट लगाई जहां पर भाई वो बताते हैं कि ब्रॉक वांट्स रोमन, रोमन वांट्स ब्रॉक, तो भाई क्यों ना इन दोनों का एक मैच करवा दिया जाए, टाइटल वर्सेस टाइटल, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और भाई विनर्स टेक ऑल। तो भाई ये चीज़ अगर हो जाती है तो भाई सब लोग अपना जो है ना सर पकड़ के बैठने वाले हैं कि भाई तुमने एक टाइटल को लेके आए, नया बंदा तुमने क्राउन किया, जिस बंदे से जो है मतलब तुमने छुटकारे के लिए नया टाइटल इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से भाई उसी बंदे को तुम जो है वो टाइटल पिक्चर में डाल दोगे। तो ये अगर बुकिंग होती है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बुकिंग होगी। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो भाई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई मुस्तफ़ा अली के अंदर फाइनली भाई जो ट्रिपल एच हैं उन्होंने पोटेंशियल देख ली है, और भाई उनका यहाँ पर जो रन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि भाई शुरुआत जिसकी आज कल हमने मंडे नाइट रॉ पे देख ली कि भाई उन्होंने ओटस जैसे सुपरस्टार को यहाँ पर जो है वो हराया है, और अब वो फ्री एजेंट भी हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई मुस्तफ़ा अली के साथ क्या होता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो कोडी रोड्स ने बना लिया है भाई बैकलैश में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड क्या है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर के 2012 के रिटर्न के बाद वो यहाँ पर 7th सुपरस्टार बन चुके हैं, जो कि भाई जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल क्लीन यहाँ पर जो है वो हराया है। अब भाई इन बंदों की जो लिस्ट है वो कौन सी है? यहाँ पर भाई गोल्डबर्ग है, जॉन सीना है, रोमन रेंज हैं, कोडी रोड्स भी आ गए हैं, ड्रू मैकिंटायर हैं, सेथ रॉलिंस है और ट्रिपल एच है। तो भाई इतने बड़े बड़े यहाँ पर सुपरस्टार्स, लेजेंड्स लाइक गोल्डबर्ग, जॉन सीना एंड ट्रिपल एच। तो भाई इस लिस्ट में यहाँ पर जो कोडी रोड्स है भाई उन्होंने भी अपने आप को शामिल कर लिया। और भाई कौन यहाँ पर इमेजिन कर सकता है कि भाई कुछ साल पहले कि कोडी जैसा बंदा ब्रॉक लेसनर को हराएगा? तो भाई ये काफ़ी एक इंसेन चीज़ है जो कि कोडी रोड्स ने अचीव कर ली है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के बारे में। तो भाई सब लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई जो स्मैकडाउन के स्टार्स हैं उनको इस टूर्नामेंट में क्यों रखा गया है, भाई उनको नहीं रखना चाहिए था। तो डेव मेल्जर ने इसके पीछे कुछ अजीब सी रीज़न जो है वो दी। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो WWE का है मतलब कि जो कंपटीशन है भाई इस वक्त वो यहाँ पर फुटबॉल मैचेस के साथ जो है वो चल रहा है, तो इस वजह से भाई WWE ने यहाँ पर स्मैकडाउन को भी बीच में इन्वॉल्व किया। अब भाई मुझे नहीं लगता कि भाई इस तरह कोई चीज़ है कि कोई कंपटीशन है इस वजह से WWE ने डरा है। आई थिंक भाई यहाँ ओरिजिनली प्लान्स यही होंगे कि भाई WWE यहाँ पर जो स्मैकडाउन के स्टार्स हैं उनको भी इस चीज़ का मौका दे, जो भी भाई चैंपियन बने चाहे वो स्मैकडाउन से है या रॉ पे है भाई वो रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो जाए। तो भाई ऐसे अगर नई चैंपियनशिप है और भाई जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बंदे हैं भाई उनका क्या कसूर है कि भाई उनको इसके लिए कोई मौका ही कभी नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके पीछे कोई इतनी कोई जो है वो रीज़न है। आई थिंक WWE का ओरिजिनली भी यही प्लान था। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या कोडी रोड्स का हील टर्न होने वाला है? तो भाई विंस रूसो ने इसके बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि भाई प्रोमो जब उन्होंने कट किया तो उन्होंने यहाँ पर आके सबसे पहले कहा कि हाँ भाई अब मैं ब्रॉक लेसनर को हरा चुका हूँ और अब भाई मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। तो इस तरह से मतलब जिस तरह बंदा कहता है कि हाँ भाई मैंने छुटकारा उससे हासिल कर लिया, इस तरह कोडी रोड्स कहना चाह रहे थे। तो विंस रूसो कहते हैं कि भाई ये जो कोडी रोड्स है पता नहीं भाई ये जो प्रोमोज कट करता है भाई ये हील सुपरस्टार्स के प्रोमो है। फेस सुपरस्टार कभी भी आके इस तरह से नहीं कहता कि हाँ भाई मैं जो है वो उससे जीत चुका हूँ और अब भाई मैं आगे मूव करूँगा। ये चीज़ हमेशा एक हील सुपरस्टार करता है कि हाँ भाई मैंने उसको सर्वाइव कर लिया है तो अब भाई मैं उससे जो है वो आगे मूव करूँगा। और फिर फेस सुपरस्टार आता है और भाई उसको दोबारा एक मैच के लिए चैलेंज करता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ये जो कोडी रोड ने ये सारी चीज़ की तो भाई वो एक प्रॉपर जो है वो हील सुपरस्टार की तरह है। हील सुपरस्टार का भाई ये चीज़ होती है कि वो इस तरह से आगे करता है कि हाँ भाई मैंने अब हरा लिया है तो अब भाई मैं आगे जो है वो मूव करने वाला हूँ। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई क्या कोडी रोड्स का ये जो प्रोमो था भाई वाकई इसमें ये चीज़ आपको भी फील हुई? आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।